अलावा ये देख रहे हैं कि बाल सफेद होते जा रहे हैं। बच्चा यानी छोटी सी उम्र में ऐसा लगता है जैसे बुढ़ा हो गया हो। रीजन ये है कि आज उनको पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। आज सभी के घरों में खाने पीने कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है। उसका ऐसा क्या रीजन है कि नहीं मिल पा रहा है? तो सर, हमारे साथ के कई लोग 80 के दशक के यहाँ बैठे हैं। आज मैं पीछे आपको ले जाना चाहूंगा कि जब हम 1980-81 में हमारा बर्थ था, उसके बाद जब हम गाँव में जीवन मेनली गाँव में जीवन अपना जिया करते थे, उस टाइम क्या होता था? तो उस टाइम क्या होता था सर कि हम बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेते थे और हमको पता भी नहीं था उन चीजों के बारे में। आज सबके घरों में सब्जियां बनती हैं, रोजाना सुबह शाम सब्जी का अलग से खर्चा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि न्यूट्रिशन का ना मिलना और कुपोषण का शिकार होना मेनली सब्जी का कारण है। अब सभी कहेंगे हम तो सब्जियां रोजाना खा रहे हैं, लेकिन सब्जी खा रहे हैं हम तड़का लगा के, छौंक लगा के, सब कुछ। और जो कच्ची सब्जियां उनका सेवन हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर WHO की बात सुने या एक हम सर्च करें इसके बारे में कि न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमें कच्ची सब्जियों से मिलता है। तो सर, जब हम बच्चे थे तो उस टाइम हम क्या करते थे? हम सुबह उठते थे। उस टाइम हमारे टाइम में कोलगेट, पेप्सोडाइन, सेंसोडाइन ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम हम नीम के दातुन करते थे। तो नीम के दातुन करते थे और उससे हमें जो नीम का रस मिलता था वो हमारी तमाम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता था। वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता था, जो दांतों को तो स्वस्थ रखता ही था, उसके साथ साथ शरीर में भी वो हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता था सर। इसके अलावा सर, हम नीम में जो निमोली लगती थी, पुराने जमाने के लोगों ने सुना होगा, अब भी लोग देखते होंगे, हम निमोली भी खाते थे। उसमें सर विटामिन सी की भरपूर मात्रा थी जो स्किन को बूस्ट करती थी। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट था। इसके अलावा सर, हम जैसे हमारे गांव में गुलर का पेड़ होता था, तो हम गुलर के पेड़ पे जाते उसके गुलर खाते, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये क्या है। लेकिन हम जाने अनजाने में उस चीज को खा ली करते थे। लेकिन क्या होता है कि गुलर के बारे में तो ये भी कहा गया कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति अगर गुलर खा ले तो जवान हो जाए। रीजन क्या होता है कि गुलर में जो गुण होते हैं वो बहुत जबरदस्त उसके गुण होते हैं। वो एक तो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम करती है। तो इसके अलावा जो मूत्र रोग है, मूत्र विकार रोग जितने भी है, यानी किडनी के लिए गुलर वरदान है। और इसमें से गुलर में क्या होता है कि ये आयरन बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसके साथ साथ ही हमारी RBC जो रेड ब्लड काउंट होते हैं उनको इंक्रीज करता है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि मान्यता तो ये भी है कि गुलर में देवी शक्तियों का वास होता है। चलो उनकी माने या ना माने, क्योंकि सब अलग अलग धर्मों के लोग बैठे हैं, लेकिन अगर हम गुलर के बारे में गुण पढ़े या उसको देखें तो गुलर में क्या होता है कि इसमें ये सबसे बड़ा काम करता है RBC को इंक्रीज करना। यानी जो एनीमिया का शिकार है उसको एनीमिया से बचाता है, उसका ब्लड बढ़ाता है, उसकी RBC बढ़ाता है। इसके अलावा सर, हमारे जंगलों में छोटी सी खुद ही कुदरत एक जड़ी बूटी प्रदान करती थी जिसको हम कहते थे देसी भाषा में पिलपोटन। यानी अगर हम लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो उसको गूसबेरी कहते हैं, या अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में उसको रसभरी भी कहते हैं। तो ये गूसबेरी क्या होती है, ये पिलपोटन क्या थी? सर, ये डायरेक्टली अश्वगंधा का सोर्स थी। जो अश्वगंधा हम बाजारों से, मार्केट से खरीद के खा रहे हैं और जिसमें केमिकल मिला हुआ है, जो पाउडर के रूप में, टैबलेट के रूप में है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली ही उस पिलपोटन या उस गूसबेरी या उस रसभरी के रूप में ले लेते थे। और सर, इस गूसबेरी में क्या था, ये एंटीऑक्सीडेंट और इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती थी। तो ये शरीर को बिल्कुल विटामिन सी की कमी नहीं होने देती थी। इसके अलावा हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करने का काम करती थी। और अश्वगंधा के तो हजारों फायदे आप आज लोग नेट पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सर, पुराने जमाने जो सब्जियों का दौर था तो हम बाजार से सब्जियां बहुत कम खाते थे। हम प्रकृति जो हमें देती थी हम उसको ही लेते थे। आप देखते हो खेत में, जब हमारे खेत थे, हमारे पास पशु थे, तो हम खेतों में देखते थे कि वहां एक खरपतवार के रूप में पैदा होती जिसको हम सांटी या सांटा कहते थे। सर, उसके बारे में हमें पता नहीं था क्या चीज है, लेकिन हम उसकी सब्जी खाते थे। लेकिन आज हमें उस चीज का पता लगा कि इसको हम पुनर्नवा कहते हैं, जो आयुर्वेदिक औषधि में एक वरदान है। तो इस पुनर्नवा, ये सर इतनी जबरदस्त पथरी में काम करती थी कि जिसको पथरी हो, सूजन हो रही हो, जिसके गुर्दे खराब हो चुके हो, उसमें साठी एक वरदान के रूप में काम करती थी। सर, जाने अनजाने में ना जाने हम कितने एंटीऑक्सीडेंट, कितने मिनरल्स, कितने विटामिन अपने शरीर में ले लेते थे। लेकिन उस टाइम हम कच्ची सब्जियों पर ज्यादा जोर रखते थे। इसके अलावा हम, हमारे खेतों में कच्ची मेथी होती थी, जो रेगुलर मात्रा में हम कच्ची मेथी खाते थे सर। ये सर फाइबर का बहुत जबरदस्त काम करती थी। कॉन्स्टिपेशन का मरीज हो, आप देखते होंगे पुराने जमाने में जो लोग थे उन लोगों को ज्यादा बीमारियां नहीं थी। आप एक बात सर्च करो कि आज जब हम इस आधुनिक युग में जी रहे हैं और सन 2000 से पहले हम आपको ले जाएं तो उस जमाने में लोगों को बीमारियां बहुत कम थी। आज नई 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 बीमारियां देखने को मिल रही है। उस जमाने में लोग ज्यादा स्वस्थ थे,
रीजन क्या था कि वो प्रकृति के नजदीक थे, वो ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते थे, शायद उनको ना पता हो कि ये चीजें क्या काम करेंगी, फिर भी वो उन चीजों का इस्तेमाल करते थे जिससे उनको लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहता था। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, कच्ची मेथी ये डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत अच्छी थी और वेट लॉस करने में ये बहुत मदद करती थी। तो इसके अलावा सर, हम चने का साग, हमारे खेतों में चने होते थे, चने का साग होता था, उसको मिर्च नमक के साथ खाते थे। तो सर मेंटल हेल्थ के लिए चने का साग बहुत जबरदस्त है, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने के लिए चने का साग बहुत जबरदस्त रूप में काम करता था, स्किन को बूस्ट करता था, इसमें फाइबर होता था। और फाइबर के बारे में कहा गया कि ये सर पचता, फाइबर पचता नहीं है शरीर में, पेट में जाता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो जिसको हम कोलोन कहते हैं, और डायरेक्ट ये मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन यही फाइबर हमारे शरीर को हमारे शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये जो कॉन्स्टिपेशन के शिकार है उन लोगों के लिए वरदान है। तो फाइबर तो हमें भोजन में खाना चाहिए, जो आज कहीं ना कहीं हमारे भोजन से लुप्त हो चुका है। अब सर चने के साग में हमें इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी, डी और हमें बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सभी चीजें मिलती थी। और हम जाने अनजाने में उसको कंटिन्यूअसली यूज करते थे, चाहे वो चने का साग हो, चाहे वो कच्ची मेथी हो, चाहे वो गुल्लर हो, चाहे वो सांटी हो, चाहे निमोली हो। और हमारी जो शारीरिक कसरत थी वो भी बहुत जबरदस्त होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। आज हमारे बच्चों के लिए खेलने का कुछ भी नहीं है, वो लोग या तो मोबाइल में या लैपटॉप में पूरे दिन लगे रहते हैं। लेकिन उस टाइम हमारे पास शारीरिक मेहनत के बहुत ज्यादा खेलते थे, हम पूरी बढ़िया खाना खाते थे और बढ़िया तरीके से उसको पचाते थे। अब आप ये देखो सर, सब्जियों के बारे में आपको बात कर रहा था कि उस टाइम सब्जियां जो बाजार में बिकने वाली सब्जियां वो ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी हम इतने हम न्यूट्रिशन ले लेते थे। लेकिन आज सब्जियां हर घर में सुबह शाम बनती है। मिनिमम एक बेसिक, एक मीडियम फैमिली की बात करूं तो 100 से 150 रुपए का मिनिमम सब्जी का खर्चा है, फिर भी हम सब्जियों से वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। उनकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो खेतों में पेप्टिसाइड्स, जो उर्वरक, जो खाद का इस्तेमाल हो रहा है, उससे इन सब्जियों की जो गुणवत्ता थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा भी हम अगर थोड़ा बहुत उनमें न्यूट्रिशन बचा है तो हम उनको पका लेते हैं, उनको तड़का मार देते हैं, तो उसमें बचा कुछ न्यूट्रिशन में बिल्कुल खत्म हो जाता है। और हम कच्ची सब्जियों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। हम कभी कभी बाजार में दिख जाती है मूली तो खा लेते हैं, खीरा तो खा लेते हैं, लेकिन उस टाइम हम कंटिन्यूअसली, क्योंकि हमारे खेतों में होता था और हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये हमारा देश आधुनिक भारत की ओर बढ़ा तो ये चीजें सारी लुप्त होती चलेगी। हम पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करने लगे। और जैसे पश्चिम के लोग रहते हैं, वो अपनी रोटियां भी 30-30, 40-40 दिन की एक दिन में ही पैक करवा लाते हैं। वो पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड पे आ चुके हैं और उनको लगातार फॉलो करते हुए हमारा देश भी उनको लगातार फॉलो कर रहा है। और आज वो पैक्ड फूड और प्रोसेस फूड की ओर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है। और सर डायबिटीज की तो क्या बात बताऊं, डायबिटीज की तो इंडिया वो डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है, क्योंकि रीजन ये है कि हम जो पश्चिम देशों के पीछे एक अंधी दौड़ लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को और हमारे समाज को लगातार खराब कर रही है। हमारे जो बुजुर्ग, जो बड़े, जो हमें बातें बता गए थे, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हम सिर्फ पश्चिमी देशों को देख रहे हैं कि वो लोग आते हैं, पैकेट फूड निकालते हैं, ओवन में गर्म करते हैं और खा लेते हैं। हम लोग ताजा बनाने और ताजा खाने थे। हमारी संस्कृति में कभी ऐसा नहीं होता था कि हम 4 दिन पुराना भोजन गर्म करके खाएं। हम लोग रोजाना अपनी रोटी सब्जी सब कुछ ताजा बना के खाते थे। इसके अलावा हम कच्ची सब्जियों का बहुत जबरदस्त सेवन करते थे। मूली, गाजर, चुकंदर, सलगम, खीरा, पालक, ये सारी चीजें हम लेते थे, जिससे हमें बहुत ज्यादा मिनरल्स, जो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इसके अलावा हमें बहुत ज्यादा विटामिन ए, बी, सी, डी, इनकी कमियां नहीं होती थी। आप देखो मेरे पास मेडिकल स्टोर है और उस टाइम की मैं बात करूं तो मुझे लाखों में से 1 या 2 बंदे दिखेंगे जो विटामिन या कैल्शियम की गोलियां का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि वो प्रकृति से इतना विटामिन, कैल्शियम ले लेते थे, इतना न्यूट्रिशन ले लेते थे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज बिल्कुल जमाना बिल्कुल उलट हो चुका है। आज सभी लोग गोलियों और दवाइयों पर डिपेंड हो चुके हैं। तो सर मैं कहूंगा कि कच्ची सब्जियों के ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमें बेस्ट न्यूट्रिशन की अगर आवश्यकता है तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है, जिसको हर्बल लाइफ कंपनी ने बनाया है। और मैं बार बार धन्यवाद करूंगा मार्क ह्यूज का, जिन्होंने इतना बेस्ट ये हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाया और जो हमें डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाता है। और उस जैसे हम देखते हैं कि अभी रिजल्ट शेयर हो रहे थे, लोग बता रहे थे मुझसे घुटने में दर्द था वो ठीक हो गया, मुझे इसके अलावा जो डायबिटीज थी वो ठीक हो गई,
तो वो क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जा रहा है, जो पिछले जमाने में, जो पीछे वाले जमाने में जो डायरेक्टली सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में जाता था। तो सर मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, और अपने टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के लिए जबरदस्त टॉपिक। कितने लोग पीछे बैक में चले गए थे, पुरानी चीज को हम भूल गए हैं, अब नई चीजें सारी फास्ट फूड पे इतना ज्यादा ध्यान है, 2 मिनट में भी जाके आ है ना, सभी लोग इस पे फोकस दे रखा है। तो ध्यान रखना है आपको कि हमें बिल्कुल फास्ट फूड का यूज नहीं करना। जैसे सर ने बताया, कच्ची सब्जियों की तरफ हम जाए दोबारा, और फिर हम अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। और जो न्यूट्रिशन जो आपको मिला है, जो आपके कोच ने यहाँ से दिलवाया है, उसको अगर आप लेते रहेंगे, जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर के आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे डॉक्टर के चक्कर काट के यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। तो ये ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होता। अगर आप जाओगे पूरे उसमें देखोगे तो मुश्किल से एक दिन का खर्चा 116 रुपए आपका आता है। 116 रुपए कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं इस खाने को लेके, और जिंदगी भर आप बीमारी से दूर रह सकते हैं। इतना अच्छा ये न्यूट्रिशन बनाया है मालगुज सर के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग बनती है। इस कार्य ने जिंदगी बदली है और आपकी बदली है, जिंदगी सबकी बदलती है। करीब करीब 4.5 करोड़ लोग इस करते हैं पर डे पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो एक सुंदर सी क्लैपिंग बनती है इस न्यूट्रिशन के लिए। वाह।